वेस्ट इंडीज ने तीसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान को एक भारी मार्जिन से हरा के सीरीज अपने नाम कर ली है। और ये सीरीज 3 दिहाइयों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान से कोई ओडीआई सीरीज जीती है। 1992 में पहली बार सीरीज बराबर हुई थी। उसके बाद 2025 तक पाकिस्तान कोई सीरीज वेस्ट इंडीज से ओडीआई नहीं हारा था, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज में हो, या चाहे वो किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर दुबई के अंदर पाकिस्तान खेलता रहा अपनी काफी होम सीरीज। किसी भी जगह पे पाकिस्तान ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज से नहीं हारा है। 92-93 में पाकिस्तान की वर्स्ट बैटिंग थी या वर्स्ट परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जब पाकिस्तान ने कोई सीरीज उनके खिलाफ बराबर की थी। और 92-93 के अंदर वेस्ट इंडीज का अगर आप उस टाइम का रिकॉर्ड देखें तो वो एक काली आंधी के नाम से मशहूर थी और बहुत बड़ी बड़ी टीमें उनके खिलाफ मैदान में उतरने से घबराया करती थी। तब भी पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई ओडीआई सीरीज नहीं हारा था। और अब सूरत हाल ये है कि वेस्ट इंडीज आपका चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। अभी भी कोई पता नहीं है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। 10th रैंक्ड टीम बन चुकी है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान अब 10th रैंक्ड टीम से आके ओडीआई सीरीज हार रहा है, जबकि जब वेस्ट इंडीज का उरूज था तब पाकिस्तान उनसे कभी ओडीआई सीरीज नहीं हारा है। ओडीआई मैचेस भी पाकिस्तान ने बहुत कम हारे हैं। इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था हमारा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, लेकिन इस सीरीज में शाय होप एंड कंपनी ने पाकिस्तान को बिछाड़ के रख दिया। पहला मैच जो हम जीते उसमें भी नीचे से आके हसन नवाज और हुसैन तल्लत ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपको करके दे दी तो आप वो मैच जीत गए। अदरवाइज जितने स्कोर उस मैच में बन गए थे वो भी पाकिस्तान का चेज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। पूरी ओडीआई सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान को एक साइड पे लगा के रखा है। कहीं भी पाकिस्तान इस सीरीज में आपको डोमिनेट करता हुआ नजर नहीं आया, जिस तरह से डोमिनेट करना चाहिए एक 4th रैंक्ड टीम को एक 10th रैंक्ड टीम के खिलाफ खेलते हुए। इस मैच में सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा। स्टार्ट में कदरे बेहतर बॉलिंग की पाकिस्तान के दोनों पेसर्स ने, नसीम शाह और हसन अली ने। नसीम शाह ने पहले 5 ओवर में 24 रन दिए और उन्होंने विकेट भी हासिल की। हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पहले 5 ओवर में उनको 10 रन हुए। 5 ओवर में उनका इकोनॉमी रेट 2 था, लेकिन डेथ ओवर में हमारा सबसे बड़ा मसला है कि डेथ ओवर में हम बहुत ज्यादा रन लीक करते हैं। आखिरी 10 ओवर में इस मैच में हमने ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा रन दिए हैं और ये मसला बहुत पहले से चलता आ रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट नहीं है। कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो डेथ ओवर में जाके अच्छी बॉलिंग करे, अच्छी लाइन और लेंथ पे। नसीम शाह आखिरी 5 ओवर में बेशुमार रन लीक करते हैं, 5 ओवर में 24 रन, और जबकि 10 ओवर के कोटे में उन्होंने टोटल 72 रन दिए हैं। 2 विकेट्स उन्होंने ली, 7.2 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। ये क्राइम है। पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है और इतनी ज्यादा मार पड़ रही है जैसे, और 10th रैंक्ड टीम से कोई बहुत बड़े नाम नहीं खेल रहे हैं। शायद एक बहुत अच्छा बैटर है, लेकिन आप उनकी रैंकिंग को देखें, उन पे किस कदर प्रेशर पड़ा हुआ है। उस पे आप उनके घर जाके खेल रहे हो, आपको वो इस तरह मार रहे हैं कि जैसे आपका कोई वजूद ही नहीं है, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। हसन अली पहले 5 ओवर में 10 रन, आखिरी 5 ओवर में 50 रन देते हैं, अपने 10 ओवर के कोटे में 60 रन दे देते हैं। हुसैन तल्लत ने 4 ओवर का 26 रन दिए। अबरार अहमद ने 9 ओवर में 34 रन दिए। कदरे बेहतर 3.7 की इकोनॉमी, 2 खिलाड़ी भी आउट किए, लेकिन पहले 7 ओवर में उन्होंने महज 10 रन दिए थे। आखिरी 2 ओवर में उनको रन हुए, वो भी उनको 40 ओवर के बाद जाके आखिरी 2 ओवर करवाए मोहम्मद रिजवान ने। साइम अयूब 8 ओवर में 36 रन किए। मोहम्मद नवाज ने 9 ओवर में 60 रन देके 1 विकेट ली। मोहम्मद नवाज भी इस मैच में थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उसकी रीजन है पाकिस्तान जो है वो हमेशा से एक बॉलर शॉट खेलता आ रहा है और इस मैच में भी एक बॉलर शॉट था। तो एक बॉलर, 5वें बॉलर का जो कोटा था वो हुसैन तल्लत और साइम अयूब से पूरा करना था, या कहीं पे अगर जाकर जरूरत पड़ती है तो शायद सलमान अली आगा आपको ओवर करते हुए नजर आते। तो मोहम्मद रिजवान ऐसा लग रहा था कि वो शुरू में ही 5वें बॉलर का कोटा जो है जल्दी जल्दी पूरा करना चाह रहे हैं, जिस वजह से मोहम्मद नवाज को 26वें ओवर में जो है वो बॉलिंग दी गई, जिसकी वजह से मोहम्मद नवाज की बॉलिंग मिडल ओवर से हटके उनका आखिरी फेजेस में, मैच के आखिरी फेजेस में उनकी बॉलिंग चली गई, जहां पे उनको फिर मार पड़नी थी, क्योंकि वहां पे शाय होप और
रदरफोर्ड जो है वो काफी टाइम जो है वो विकेट के ऊपर गुजार चुके थे, शायद वो काफी सेट हो चुके थे, रन बॉल वो खेल रहे थे, साइम को बड़ी आसानी से खेल रहे थे, हुसैन तल्लत को बड़ी आसानी से खेल रहे थे, ये दोनों बॉलर्स रन्स भी लीक कर रहे थे। वो मिडल ओवर्स जहां पे पाकिस्तान ने प्रेशर पुटअप करना था ओपोनेंट के ऊपर, वहां हम ऑलराउंडर्स और पार्ट टाइमर्स इधर उधर से पकड़ के, जिनसे हम एक पांचवें बॉलर का कोटा पूरा करते हैं, उससे हमने बॉलिंग जारी रखी ताकि वो कोटा पूरा हो जाए और हमारे बॉलर्स बच जाएं जिनसे हमने लास्ट में ओवर करवाने हैं। ये माइंडसेट, ये कप्तानी का माइंडसेट भी काफी अरसे से चलता आ रहा है। ये मीडियोकर माइंडसेट मैं ऐसे बेसिकली कहता हूँ। जब आप अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं तो आपको फिर 50 ओवर का नहीं सोचना चाहिए, आपको फिर 40-45 ओवर में ही वाइंड अप करना होता है मैच। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर मैं खासतौर पे बात करूंगा कि उन्होंने 5वें बॉलर का कोटा पूरा करने के लिए मिडल ओवर्स में बॉलिंग ज्यादा से ज्यादा साइम अयूब से और हुसैन तल्ला से करवाई, जहां पे आपने अगले बैटर्स को सेट होने का मौका भी दिया और आपको विकेट्स भी नहीं मिली है। उसका नुकसान ये हुआ कि बाद में आपके जो बॉलर्स शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनको भी बाद में मार पड़ी। बाद में अबरार अहमद को भी आखिरी 2 ओवर उनको भी एक्सपेंसिव गए, हुसैन तल्लत को भी रन्स लीक हुए, हसन अली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनको भी रन्स हुए। देखिए पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री है फास्ट बॉलिंग के हवाले से, बहुत बहुत ज्यादा रिच हिस्ट्री है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े नाम हमारी हिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। और रिवर्स स्विंग एक आर्ट जिसको हमने ईजाद किया और दुनिया ने हमसे सीखा, उसके बावजूद हम डेथ ओवर में इतनी मार खा रहे हैं। और अब तो एक रूल दोबारा से बन गया हुआ है कि 34 ओवर के बाद एक बॉल इस्तेमाल होगा, जिससे रिवर्स स्विंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त मेरे हिसाब से जो हमारी लॉट खेल रही है उसमें कोई भी ऐसा बेहतरीन बॉलर नहीं है जो अच्छे तरीके से बॉल को रिवर्स कर सके। हमने देखा शेन को भी डेथ ओवर में शेन को भी रन होते हैं, नसीम को भी अच्छे खासे रन हुए, हसन अली को भी अच्छे खासे रन हुए, हारिस रऊफ को भी डेथ ओवर में अच्छे खासे रन होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास पुराने बॉल के साथ डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाला कोई भी तगड़ा किस्म का बॉलर नहीं है। एक बॉलर जो मुझे नजर आता है जो इनमें से कुछ बेहतर है पुराने बॉल के साथ, वो वसीम जूनियर है, जिनकी इंजरी के बाद वो उनका कोई खास अभी तक पता नहीं है कि वो किस हाल में है और क्या सिचुएशन है, उनकी बॉडी की क्या सिचुएशन है, वो उनकी फॉर्म की क्या सिचुएशन है। बहरहाल वो एक ऐसा नाम है जो पुराने बॉल से अच्छा बॉल करते हुए में नजर आते रहे हैं और अच्छे यॉर्कर्स करते हैं, अच्छी लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं। तो पाकिस्तान पहले हाफ में ही ये मैच से काफी बाहर हो चुका था। वेस्ट इंडीज जैसी टीम से अगर आप 294 रन करवा देते हैं, अर्ली ऑन आपने विकेट्स भी ली, प्रेशर भी बिल्डअप किया, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले पाए, प्रेशर उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाए, जो हमारा 2022-23 से प्रॉब्लम चलता आ रहा है कि हम मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं। जब से शादाब खान खास तौर पे आउट ऑफ फॉर्म हुए थे पाकिस्तान की बॉलिंग में और हम उनको खिलाते चले गए, मिडिल ओवर में वो विकेट नहीं ले रहे थे, उसके बाद से अब तक ये पैटर्न चलता आ रहा है कि हम मिडिल ओवर्स में उस तरह से विकेट्स नहीं ले रहे। इब्रार अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन हमने उनको मिडिल ओवर्स में कम ओवर करवाए, नवाज को कम ओवर करवाए, हालांकि नवाज थ्रू आउट द सीरीज बेहतरीन किस्म की बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग की अगर हम खास तौर पे बात करें तो ये टारगेट चेज ना करने में किसी एक बैटर का कसूर नहीं है। अगर आप स्कोर कार्ड देखें 0-0-9-0, ये पहले 4 हमारे जो ऊपर के बैटर हैं ये उनका स्कोर कार्ड है, ये कोई फोन नंबर नहीं है। साइम अयूब अच्छी खासी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं, बाबर आजम तो एक बड़ा नाम है, मोहम्मद रिजवान भी एक बड़ा नाम है, लेकिन ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बावजूद इस मैच में कहीं भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाए। इवन इस सीरीज में वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको खेलते हुए नजर नहीं आए। साइम अयूब एक ही बॉलर से, तीनों मैचों में एक ही बॉलर से आउट हुए, एक ही जगह पे उनको बॉल वहीं से पड़ के बाहर जाता है, वो वहीं पे आउट हो रहे हैं और कोई बंदा नहीं है उसको बताने वाला, कोई बंदा नहीं है उसको समझाने वाला कि आपने बाहर जाती हुई बॉल को कैसे हैंडल करना है। सील्स उनको तीनों मैचों में सील्स ने उनको आउट किया, एक ही जगह पे लेंथ पे रख के उन्होंने बाहर निकाला और उसको उन्होंने आउट किया। सील्स ने ना सिर्फ साइम अयूब को तंग किया बल्कि उन्होंने बाबर आजम को भी अच्छा खासा तंग किया। इस मैच में भी सील्स ने उनको आउट किया, पिछले मैच में भी उन्होंने बोल्ड किया था बाबर आजम को। तो ये रन चेज ना होना पूरी टीम का कलेक्टिव फेलियर है, ठीक है। बैटर्स और बॉलर्स दोनों ने बहुत बहुत ज्यादा गलतियां की हैं और अपनी तारीख की बुरी तरीन क्रिकेट खेली है इस मैच के अंदर, जिसकी वजह से हमें ये इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद हम वेस्ट इंडीज से कोई ओडीआई सीरीज हारे हैं। और सबसे बड़ी बात,
ये है कि इतना मैच हारने के बाद प्लेयर्स हंसते हुए ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं, उनके चेहरों पे स्माइल है। किस बात की खुशी थी उन्हें? इतनी बुरी हार वो हार के आए हैं, इतनी बुरी तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, और वो प्लेयर्स हंसते हुए ग्राउंड से बाहर हैं। ये देख के मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ, बड़ी अजीब सी फीलिंग थी कि जिन लोगों के लिए हम अपना खून जलाते हैं, हम रातों को उठ उठ के इनके लिए मैचेस देखते हैं, इनके लिए बात करते हैं, और ये लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी हार के बावजूद। उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही और बड़ी आसानी से हंसते खुशखुशियां करते हुए ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं। किसी के चेहरे पे जो है वो आपको मायूसी नजर नहीं आ रही, किसी के चेहरे पे आपको दुख का इजहार नहीं हो रहा, तकलीफ का इजहार नहीं हो रहा। तो ये चीजें देख के बड़ा जो है वो डिसहार्ट होता है एक क्रिकेट फैन। पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपनी फॉर्म फिटनेस के ऊपर काम करना है, मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को अपने चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट दिन ब दिन गिरती जा रही है, और इस वक्त भी तारीख की बदतरीन सतह पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और इससे मजीद नीचे चले जाएंगे अगर हमने यहाँ भी होश के नाखून ना लिए। दोस्तों, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर और इस सीरीज के ऊपर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाकिस्तान किस तरह से इन सारे क्राइसिस से बाहर आ सकता है, इसके ऊपर आप अपने सजेशन जरूर दे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।